देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में एक्स-टी ग्राफ दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, और इसके अंदर ये पूछा गया कि वेलोसिटी बताओ t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 2 तक, 2 से लेके 3 तक और 3 से लेके 4 तक। यहाँ पे टाइम दिखाया गया है, ये वाला टाइम है 0, ये वाला टाइम है 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और यहाँ पे 4 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे 10 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 मीटर लिखा हुआ है। वेलोसिटी बतानी है आपको, वेलोसिटी बतानी है 1 से लेके 2 तक। कैसे सोल्व करें 1 से 2 तक? तो सिंपली ये वाला एरिया निकाल लो यार, एक्स टी, सॉरी एरिया नहीं निकालना, सॉरी वेलोसिटी पूछिए, स्लोप से निकलेगी। वेलोसिटी किससे निकलेगी? स्लोप से। तो एक्स टी ग्राफ है और वेलोसिटी दिया हुआ है एक्स टी ग्राफ, और वेलोसिटी पूछी गई तो स्लोप से निकलेगी, सिंपल सी बात है। तो 1 से लेके 2 तक स्लोप देखो, 1 से लेके 2 तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। तो इसका आंसर 0 ही आएगा, पहले वाले का आंसर 0, ठीक है ना। 2 से लेके 3 तक पूछा गया वेलोसिटी कितनी होगी, 2 से लेके 3 तक। तो 2 से लेके 3 तक वेलोसिटी होगी, इस लाइन का स्लोप निकाल लो आप। 2 से 3 तक वेलोसिटी निकालने के लिए इस लाइन का स्लोप देखो, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, इसमें लाइन नीचे की तरफ जा रही है, स्लोप नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है, स्लोप नेगेटिव है। इसका नेगेटिव है तो ये वाला एंगल देख लिया करो बस, ठीक है ना। और ये वाला एंगल जितना होगा इसका जो टेंजेंट थीटा उतना ही स्लोप हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जितना है, ये वाला एंगल उतना ही है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसके अंदर में टेंजेंट थीटा निकालना है इसका, तो ये वाली है, बताइए आप ऐसा करो और माइनस साइन लगाओगे उसके आगे, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव आपको पहले से पता है हमें, और एंगल माइनस पहले से पता है, और एंगल लोगे आप, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी आपके, स्लोप हो जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा, यानी कि माइनस साइन ऑफ, ये कितना आएगा यहाँ पर, ये 10, और ये कितना आएगा 1, ठीक है ना। स्लोप इज -10, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज -10, इसका ये स्लोप आएगा, इसका -10, ठीक है ना। अब उसके बाद 3 से लेके 4 तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप आएगा 0, ठीक है ना, इसका स्लोप 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें 0 से लेके 1 तक पूछता, 0 से लेके 1 तक अगर पूछता तो कैसे करता है इसको, 0 से लेके 1 तक निकालने के लिए, 0 से लेके 1 तक इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर वाले लेना है इसमें, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर वाला लोगे। राइट साइड 4 एंगल बनेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो लेफ्ट में लेना ही नहीं, राइट में जो ऊपर वाला है वो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा। तो ये स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी इस केस के अंदर, दिस अपॉन दिस, ये वाली हाइट है 20 और ये वाली हाइट है 1, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आंसर इज 20। तो इसका मतलब 0 से लेके 1 तक जो वेलोसिटी होगी, अगर इसमें पूछेगी वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, तो ये आएगी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया तो डन बोल दो कमल, समझ आ गया। अब सुनो अगली बात, अगली बात सुनो, इसके अंदर अगर यहाँ पे अगर यही वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर पहली बात तो अगर इसके अंदर हाइट का डिस्कशन करें तो इस ग्राफ की हाइट से कौन से फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी? हाँ जी, क्या लगता है आपको कमल, क्या लगता है आपको इस ग्राफ की हाइट से कौन से फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी? कौन सी क्या फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगा हाइट से, बिल्कुल हाइट से डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। यहाँ पे जो लिख रखा होता है वो मिलता है हाइट से, ठीक है। एक्स टी ग्राफ होता है एक्स मिल जाएगा, वी टी ग्राफ हो तो वी मिल जाएगा, और ए टी ग्राफ होता है ए मिल जाएगा। यहाँ पे जो लिख रखा है हाइट से वो चीज मिलेगी। तो अगर मैं ये पूछ लूँ कि एक्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज और कहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ की हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है यानी कि एक्स बढ़ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है इसकी। और 1 से लेके 2 तक हाइट कॉन्स्टेंट है, हाइट ना बढ़ रही ना घट रही, यानी कि हाइट कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट है। और 2 से लेके 3 तक डिस्प्लेसमेंट घट रही है, और 3 से लेके 4 तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपसे पूछ सकता था कि कहाँ पर बढ़ रही है, कहाँ पे घट रही है, कहाँ पे कांस्टेंट है। अगली बात, सपोज मैं आपको ये कहूँ कि ये एक्स-टी ग्राफ नहीं है, चलो ये एक्स-टी ग्राफ नहीं, चलो ये वी-टी ग्राफ है, मान लेते हैं एक बार, मान लेते हैं वी-टी ग्राफ है। अब एक बात बताइए, जो आंसर्स हैं, ये जो आंसर्स हैं, ये आंसर किस चीज के हैं फिर? हाँ जी, ये आंसर किस चीज के हैं फिर, क्या लगता है आपको भावे, क्या लगता है? अगर मैं इसको एक्स-टी ग्राफ की जगह मैं ये बोलूँगी वी-टी ग्राफ है, तो ये आंसर किस चीज के हैं? चेंज इन वेलोसिटी के हैं। हाँ जी कमल, आपको क्या लगता है किस चीज का आंसर है? एक्सेलरेशन के, वेरी गुड, क्योंकि वी-टी ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है। ये वाली बात लिखवाई गई थी आपको कि अगर एक्स-टी ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उसके स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये वाले सारे आंसर्स फिर एक्सेलरेशन के हो जाते हैं। अगर ये वी-टी ग्राफ होता तो बाय द वे पहले ये भी एक्स-टी ग्राफ है,
लेकिन अगर ये वीटी ग्राफ होता तो ये सारे आंसर एक्सेलरेशन के होते, क्योंकि वीटी ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है। बात समझ आ गई आपको? ओके गुड।